बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरियन बुक के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की तमाम बरक़ात और तमाम रहमतें हम पर और हमारे घर वालों पर नाज़िल फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाई है ताकि आप लोगों के सफ़र हज में आसानियाँ पैदा हों, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़े काम की है। ज़रूर देखिएगा एंड तक। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जी, सबसे पहले मैं आपसे पहला पॉइंट ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपनी सेहत का वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और हज से 5 दिन जो हज के 5 दिन है उससे पहले आपने जो है वो बसेस भी बंद हो जाती हैं हरम के लिए, और इसीलिए होती हैं कि आप लोग अपनी जो है ज़्यादा अपने आप को थकाएं भी ना, और रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सी वजूहात होती हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उस वक्त जो है अपनी बॉडी को आराम देना है, ठीक है। अपनी बॉडी को जो है आपने हज के लिए तैयार करना है, जिसके लिए आप गए हैं, क्योंकि ये बड़ी बामशक्कत इबादत है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप वहाँ पे गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने जो है ना जब आपको प्यास लगे तो आपने ठंडा पानी नहीं पीना। यानी ठंडे पानी के कूलर्स भी होते हैं, आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। इससे आपका एकदम गला पकड़ा जाता है, और फिर उसके बाद आपकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। और आपने अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं होने देनी, इंशाल्लाह कोशिश यही करनी है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन आपकी अपनी कोशिश यही होनी चाहिए, आपने एहतियात करनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपसे कहना चाहूँगी कि मास्क लगा कर जाएँ आप। कोशिश करें, हर दम नहीं मैं ये कह रही आपको, लेकिन जहाँ पर बंद है मॉस्क, जहाँ पे आप इबादत यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बंद सा अगर हॉल सा है, और उसमें जो है गुंजाइश से ज़्यादा लोग अगर करीब करीब बैठे हुए हैं, और उस वक्त जो है आप लोग अगर मास्क यूज़ कर लें, तो आप लोगों के लिए आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप मास्क लगाएं, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सारे जरासीम हाथों से ही ट्रांसफ़र होते हैं। अपने हाथ जो है अपने आपने साफ़ सुथरे धो धा के और रखने हैं, ठीक है। और हर वक्त खाने से पहले आपने हाथ ज़रूर धोने हैं। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, और आप किसी भी बीमारी की दायमी बीमारी आपको है, तो उसकी जो दवाई है जो आप यहाँ से सील करवा कर लेकर जाएंगे, उसका इस्तेमाल आपने बाकायदगी से करना है। ये ना हो कि आप जो हरम जा रहे हैं और आ रहे हैं, और आपने अपनी दवाई की तरफ से लापरवाही कर दी, तो ऐसे में जो आपकी दवाई का जो रूटीन है वो ख़राब होगा। तो आपने बाकायदगी से दवाई का इस्तेमाल करना है। फिर इसके अलावा आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को नहीं थकाना, यानी जितनी आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, एनर्जी है, उसके मुताबिक ही आपने इबादत करनी है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अगर आपने की, तो आप फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। यानी आप आगे के दिन के लिए फिर बिल्कुल बाउंड होकर अपने रूम तक आप महदूद होकर रह जाएंगे। तो आपकी नमाज़ें भी हरम के लिए नहीं हो सकेंगी, ठीक है। तो ये भी आपने करना है। इसके अलावा आप लोगों ने धूप में छतरी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सख्त धूप होती है, शिद्दत की धूप होती है। ख़ास तौर पर तवाफ़ में भी आपका जो सर है वो एक तरह से खौल ही जाता है, क्योंकि अगर आपने कड़ी दोपहर में तवाफ़ किया, ठीक है, तो इसलिए आपने छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा आपने ये करना है कि पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। वहाँ पे कूलर्स जो हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, पानी हर जगह अवेलेबल होता है। पानी का इंटेक जो है वो आपने ज़्यादा रखना है। इसके अलावा एक आपने रैशेस क्रीम लेकर जानी है यहाँ से, क्योंकि जब हम हज के 5 दिनों में जाते हैं, तो हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, और फिर आपको पता है गर्मी भी होती है, और फिर पैदल चलने से क्या होता है कि रैशेस हो जाते हैं, और जब रैशेस होते हैं तो फिर चलना और ज़्यादा तकलीफ़ होता है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हमने लोगों को देखा है। तो आपने यहाँ से रैशेस क्रीम लेकर जानी है, और ये भी एक बग़ैर खुशबू के आपने कोशिश करनी है कि लेके जानी, क्योंकि आप एहराम की हालत में होंगे। इसके अलावा इसब घोल आप लेकर जाएँ। डिस्पेंसर से सुबह गर्म पानी डिस्पोजेबल ग्लास में लेना है, और उसमें आपने 1 चम्मच जो है इसब घोल का छिलका मिलाकर पी लेना है, जिससे आपका पेट जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा, और आप मैदे की तमाम मसाइल और तकलीफ़ों से बचे रहेंगे। तो ये भी आपने करना है। और खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पेट भर के बिल्कुल मत खाइएगा, जगह रखिएगा सुन्नत के मुताबिक, तो आप फ़िट रहेंगे। ज़्यादा खाने से बहुत लोगों के पेट ख़राब होते हैं, और फिर वो इबादत से भी जाते हैं। तो ये नहीं करना आपने, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जो हैं, ख़वातीन से कहूँगी कि वो सन ब्लॉक ले जाएँ, क्योंकि फिर तवाफ़ जो है वो जब करते हैं तो बहुत कड़ी दोपहर और धूप होती है, और जिसमें स्किन जो है वो बिल्कुल जल सी जाती है।
तो अपनी स्किन को बचाने के लिए आप सन ब्लॉक ज़रूर लेकर जाएँ। बाकी जो आप लोगों ने अपने साथ लेके जाना है वो ओआरएस लेकर जाना है, क्योंकि सन स्ट्रोक होने की सूरत में ये आपको काम आएगा, और दूसरा डायरिया होने की सूरत में भी ओआरएस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और बुखार और पेन किलर्स जो हैं वो भी आपको अपने साथ लेकर जाना है, और उसके अद्वियात और जलने की जो मरहम है वो आपने अपने साथ रखनी है, यानी जलने की तकलीफ़ की जो भी मरहम है वो अपने साथ रखें। मैदे की तेज़ाबियत को कम करने की जो मेडिसिन्स हैं वो आपने अपने साथ रखनी है। पट्टी, रुई और सनीप्लास्ट ये अपने साथ आप लेकर जाएँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करें वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।